everyone. Today I will teach you the principles of communication in information technology. So, students, principle means जो important guidelines होते हैं किसी भी टास्क को पूरा करने के लिए कि कैसे how to get your objectives whatever you expect. The same thing I will teach you. तो प्रिंसिपल जो है और कुछ नहीं है, गाइडलाइंस हैं, इंस्ट्रक्शंस होते हैं कि आप किसी भी काम को कैसे परफॉर्म करोगे और कैसे उसमें एक मतलब उसको कैसे इनहेंस करके उसको बेटर तुम बना सकते हो, अच्छा परफॉर्म कर सकते हो। तो फर्स्ट जो एलिमेंट मैं आपको बताने जा रहा हूँ दैट इज प्रॉपर्ली नोन एज प्रिंसिपल ऑफ कलरिटी। मैंने यहाँ पर 7 C's यहाँ लिखा हुआ है। 7 C's इट मींस जो सारे एलिमेंट्स हैं वो सी से ही स्टार्ट हैं। जैसे आप फर्स्ट मैंने पिछले क्लास में आपको लिखाया था, लास्ट में आप उसको रिमाइंड कर दें। तो फर्स्ट था प्रिंसिपल ऑफ कलरिटी, जो कि यहाँ पर मैं उसके बारे में बताने जा रहा हूँ। सेकेंड में था प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस, थर्ड प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, फोर्थ प्रिंसिपल ऑफ कंसाइजनेस, एंड फाइव प्रिंसिपल ऑफ कोहेरेंस, एंड सिक्स इज प्रिंसिपल ऑफ क्रेडिबिलिटी, 7 प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी। तो ये 7 जो चीज हैं मैं एक एक करके आपको यहाँ डिफाइन करने वाला हूँ और ध्यान से आप देखेंगे और सुनेंगे, certainly will get। तो प्रिंसिपल ऑफ कलरिटी, यहाँ पर स्टूडेंट द आइडिया टू बी कम्युनिकेटेड, जो भी आपके पास आइडिया है कम्युनिकेट करने के लिए वो प्रॉपर्ली प्लान होना चाहिए। पहले से आप ये योजना एक खाका बनाइए, एक फॉर्मेट आप बना लो कि हमको क्या क्या इंट्रोड्यूस करना है, क्या क्या प्लेस करना है, क्या क्या मेंशन करना है, क्या क्या इंसर्ट करना है और क्या प्रेजेंट करना है। ये आपको फुल्ली प्लान होना चाहिए और जो टोटल आपका प्लानिंग होना चाहिए वो लॉजिकल वे में होना चाहिए ताकि सामने वाला समझ जाए अच्छी तरह से। उसमें आपको स्ट्रॉन्ग रीजनिंग भी देना होगा कि अगर एक घटना अगर है तो इसको किस तरह से घटना हुआ और इसके लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट फैक्टर्स थे। अगर इन सारी चीज को कंपैरिजन के थ्रू अगर आप एक्सप्लेन करेंगे तो आपका कम्युनिकेशन अच्छा बनेगा। यहाँ जो पॉइंट दिया गया है कि योर कम्युनिकेशन मस्ट बी वेरी क्लियर अबाउट द टीचर। आप मैसेजिंग या जो भी आपका जो कम्युनिकेशन है, जो भी आप बात कहना चाहते हैं, जो भी आप बात पहुंचाना चाहते हैं, तो उसका जो कंटेंट होना चाहिए, जो बॉडी टेक्स्ट होना चाहिए वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, फ्री फ्रॉम ऑब्स्क्यूरिटी, अस्पष्टता से मुक्त होना चाहिए। अबाउट द फीचर, जो भी आप विशेषताओं को बताना चाह रहे हैं, जो भी आप फीचर्स को इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं रिसीवर के सामने या फिर ऑडियंस के सामने, आपका जो कंटेंट और जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो बहुत स्पष्ट होना चाहिए। नेक्स्ट, a clear message leads to positive response from the receiver। Certainly, अगर आपका
मैसेज, आपका कम्युनिकेशन, आपका जो कंटेंट है, अगर स्पष्ट है तो वह पॉजिटिव रिस्पॉन्स को प्रोड्यूस करता है। किससे? रिसीवर से, यानी जिसको आप दे रहे हैं। यू आर सेंडिंग, देन यू आर सेंडर and someone who is who got the send message by you is receiver. Yes. So यहाँ पर once again clear message, clear concept, clear response, everything will be clear. Okay, thank you. So students, you must think over this point. आपको यहाँ पर जरूर इसको शामिल करना चाहिए जब भी आप खासकर कम्युनिकेशन को लीड कर रहे हैं। ये फर्स्ट प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ क्लैरिटी। इसका नाम ही स्पष्टता। क्लैरिटी मीन्स स्पष्टता। कुछ भी अस्पष्ट नहीं होना चाहिए, कुछ भी डाउटफुल लेना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्योर्स एंड कंफ्यूजन से आपका कंटेंट भरा हो तो सामने वाला नहीं समझेगा। आपको इस तरह से बताना है, इस तरह से कहना है, अच्छे और सुगम शब्दों का प्रयोग करके उनको कन्विंस कर देना है। तो यहाँ पर नेक्स्ट जो पॉइंट है आप देख सकते हैं, द मैसेज मस्ट बी केयरफुली, द मैसेज मस्ट बी फुली कंपोज। जब भी आप मैसेज को कंपोज कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, बना रहे हैं, लिख रहे हैं, तो सावधानी पूर्वक लिखिए। आपके पॉइंट वैसे होना चाहिए जो कॉमन हो, सामान्य हो और उसके बारे में सुने हैं। ऐसा नहीं कि बहुत अलग से आप बिल्कुल स्पेशल आप वैसा कुछ नहीं रखिए और उसको अच्छी करना है। Then after you will be capable of making your message or a statement or communication effective. So right now I will discuss about the principle of completeness. So right now the second one is principle of completeness. Yes, it is one of the most, it is one of the most factor for effective communication. स्टूडेंट आपको दिमाग में बैठा लेना है कि ये जो सेकंड जो है वो प्रिंसिपल ऑफ कंप्लीटनेस है, यानी आपके कम्युनिकेशन में बिल्कुल संपूर्णता होना चाहिए, आधा पूरा नहीं होना चाहिए, नहीं तो आपका मैसेज, आपका जो कम्युनिकेशन है वो इनकम्प्लीट हो जाएगा, कंप्लीट नहीं होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है। The first point, a message must be organized. Must be organized properly. Organized properly so that
it must include all the important ideas and its details. स्टूडेंट्स, यहाँ पर बताया जा रहा है कि मैसेज मस्ट बी ऑर्गेनाइज। आपका मैसेज ऑर्गेनाइज फॉर्म में होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उसका सेंस जो है वो ग्रुप वे में नहीं है, वो अलग अलग इधर उधर व्यस्त है या फिर कहीं छूट गया है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन होना चाहिए आपके कंटेंट का, आपका जो बॉडी टेक्स्ट है कम्युनिकेशन का। इट मस्ट include all the important ideas, जो भी आप उचित और आवश्यक जो आइडियाज हैं, जो उनके लिए ओपिनियन है, according to title, each and everything should be there. Next, next point, the content of the message must be carefully checked. स्टूडेंट्स, जो भी आप मैसेज फॉर्मेट कर रहे हो, बना रहे हो, कंपोज कर रहे हो, तो उसका जो कंटेंट्स है, जिसमें जो तुम मैटर दे रहे हो, जो तुम आइडियाज वहां पर इंसर्ट करना चाहते हो, वो फुल्ली सावधानी पूर्वक चेक होना चाहिए आपके द्वारा। अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ अगर एरर है, कुछ त्रुटि है, कुछ कमी है, या फिर कोई मिसिंग वर्ड्स हैं या फिर मिसिंग कोई पॉइंट्स हैं, तो आपको रिकवर हो जाएंगे। आप रिस्टोर आपका जो कम्युनिकेशन जो डल होगा उसको आप डल होने से बचा लेंगे। तो ये पॉइंट्स आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, all the parts of the message must be grouped and brought together. In a logical sequence. यहाँ पर स्टूडेंट्स ध्यान देना है कि जो आपका मैसेज का जो पार्ट्स हैं वो ग्रुप होना चाहिए। ग्रुप का मतलब एक अपने अंदर हर चीज को वो शामिल करते हैं जो भी उसके रिगार्डिंग कंसर्न्स है, एंड ब्राउज सबको एक साथ लाया जाना चाहिए लॉजिकल सीक्वेंस में, यानी लॉजिकली जो भी आपका तार्किक जो सीरीज है यहाँ पर उसको एक सीरीज में आपको सबको बांध करके कलेक्टिवली वहां पर आपको फॉर्म करना है। कोई एक चीज उससे संबंधित जो आइडिया है, जो आइडियन है, जो सेंटेंस है, वो आप नहीं छोड़ सकते हो। अगर एक मिस करेगा तो सारा डाइग्रेट हो जाएगा, डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा, डिविएट हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा।
मतलब आप ग्रुप बना करके आप फॉर्मेट कीजिए, अनडाउटेडली यू विल गेट सक्सेस। एंड नेक्स्ट efforts of the communication can be fruitful and effective when the receiver easily reacts to the sender message. स्टूडेंट, जो भी आपका एफर्ट्स है वो तभी फ्रूटफुल होगा, यानी तभी अर्थपूर्ण होगा या फलदायक होगा या असरदार होगा जब कोई भी रिसीवर जिसको आप सेंड कर रहे हो, जिसको भी आप मैसेज कन्विंस करना चाहते हो, कन्वे करना चाहते हो, पहुंचाना चाहते हो, वो आसानी से उसको रिएक्ट कर सकता, अपना प्रतिक्रिया दे सकता है। तब जब the efforts of the communication can be fruitful, यानी जो कम्युनिकेशन का जो एफर्ट्स है, जो प्रयास जो आपने किया है, वो पूरी तरह से क्या होना चाहिए, फ्रूटफुल होना चाहिए और असरदार होना चाहिए, इफेक्टिव होना चाहिए, है ना। तभी जो रिसीवर है उसको आसानी से रिएक्ट कर सकता है चिल्ड्रन के मैसेज को। यानी मैं चाहता हूं तो सबसे पहले हम इंश्योर हो जाएं कि मैं उस पूरी बात को समझ रहा हूं अच्छी तरह से, और देन आफ्टर उसको ट्रांसमिट करने का प्रयास कर रहा हूं। और बिल्कुल आसान शब्दों में, आसान भाषा में वो आपको कन्वे करना है, नहीं तो वहां पर डाउट कंफ्यूजन आपको क्रिएट हो जाएगा, मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगा और स्टैंडर्ड का जो है वो भी अंडरस्टैंडेबल नहीं होगा, समझने लायक नहीं होगा। तो इसी को आप ध्यान रखेंगे। एंड तो एक कंप्लीटनेस का जो सेंस है वो अपने मैसेज में, अपने कम्युनिकेशन में, क्योंकि अगर कोई मिसिंग अप्रोच अगर आप रखते हैं वहां तो आपका मैसेज इनकम्प्लीट होगा, इनवैलिड हो जाएगा, फेल हो जाएगा टोटली। तो आपको पता है इनफैक्ट इनकम्प्लीट मैसेज लीड्स टू डाउट एंड कंफ्यूजन। जब भी आपका मैसेज पूरा नहीं होगा तो कंफ्यूजन क्रिएट करेगा, किसको, रिसीवर को, और उसके बाद वो अपना प्रतिक्रिया भी सही रूप से नहीं रखेगा। तो इस तरह से थर्ड मैं आपको यहाँ पर बताने जा रहा हूँ, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस, यस। तो करेक्टनेस आप समझ रहे हो। So communication must be
communication must be accurate, एकदम बिल्कुल सही होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। इन टोन, जो बोलने का स्टाइल है, जिस ग्रुप में आप उसको आप फॉर्म कर रहे हो, टोन, सॉरी टोन, टोन मीन्स स्टाइल होता है। इन टोन ऑफ एक्सप्रेशन, यानी बोलने का जो तरीका है, ऑफ एक्सप्रेशन, आप किस तरह से उसको एक्सप्रेस। तो कम्युनिकेशन मस्ट बी एक्यूरेट, एक्यूरेट होना चाहिए, पूरी तरह से सही होना चाहिए। इन टोन ऑफ एक्सप्रेशन, आपका जो टोन है, जो एक्सप्रेशन, जेस्चर, पोस्चर, इशारा बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए। नहीं तो आप अच्छी बात भी अगर चिल्ला करके बोलोगे या फिर गुस्से में बोलोगे या फिर बहुत ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो बोलोगे, तो लोग उसको इजीली नहीं लर्न कर पाएंगे, नहीं समझ पाएंगे, कन्विंस नहीं हो पाएंगे और उनका प्रतिक्रिया आपके अनुरूप नहीं आएगा। तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, प्रिंसिपल ऑफ करेक्टनेस। तो हर चीज को आपको सही रखना है। तो इन टोन ऑफ एक्सप्रेशन और क्या क्या रखना है, मैं इस बार बताता हूँ। स्पेलिंग, स्पेलिंग जो भी किसी चीज का स्पेलिंग आप लिख रहे हो, ठीक है, या फिर फॉर्मेट, जो भी उसका ढांचा है, जो भी उसका रूप है, जो भी उसका रंग है, या फिर ग्रामर, सेंटेंस ग्रामेटिकली, उसमें ग्रामेटिकल एरर नहीं होनी चाहिए। कंटेंट या जो भी इंफॉर्मेशन, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो आपका एक्सप्रेशन है, ठीक है ना, वो बिल्कुल उचित होना चाहिए, सही होना चाहिए। उसमें स्पेलिंग का जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होते हैं उससे दूर होना चाहिए, फॉर्मेट सही होना चाहिए, जो भी आप ग्रामर आप उसमें इंसर्ट करवा रहे हैं वो पूरी तरह से बेस्ड होना चाहिए, आधारित होना चाहिए। जो भी कंटेंट या फिर आप सूचना या जानकारी आप उसमें प्लेस कर रहे हैं। नेक्स्ट, next point is the subject matter. The subject matter of communication must be correct and well suited. तो स्टूडेंट्स यहाँ जो भी आपका सब्जेक्ट मैटर है, ठीक है, जो भी आपका कम्युनिकेशन या मैसेज है, वो बिल्कुल सही होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, कॉम्पैक्ट होना चाहिए, कैलकुलेटेड होना चाहिए एंड वेल जस्टिफाइड भी होना चाहिए और पूरी तरह से सुटेबल होना चाहिए, वेल सुटेड। ऐसा नहीं कि टाइटल कुछ और है, कंटेंट कुछ और, तो मिसमैच करेगा, सेंस डेवलप नहीं कर पाएगा और द मैसेज which you want to send that will be not effective.
तो इस चीज को ध्यान रखना है। And next is third is principle of four. This is number 4. Principle of conciseness. Conciseness. So, it means in short, in brief, in short, कुछ भी आप बोल सकते हो. So, एक सुनो जी, थोड़ा सा आइए तो 1 मिनट इन लोगों के साथ कर रहे हैं. देखिए तो कुछ पास हो गया क्या? हाँ ठीक है, चलिए. ठीक है ना. So students, 4 is principle of conciseness. It means in short. It refers to house expressed in a few words. Few words. And it is important factor in communication. Here you can see principle of conciseness. It means it refers to house expressed in a few words. जो भी आपका expression है तो वो बहुत शॉर्ट में होना चाहिए और लेंदी नहीं होना चाहिए. मुझे कुछ कहना है तो स्टेप फॉरवर्ड दो, ठीक है, एकदम बेबाक, कुछ भी हिडन नहीं होना चाहिए, ओवरलैप नहीं होना चाहिए. तो बिल्कुल each and every word should be in a short form. Yes. Or yeah, it plays an important role to make the communication effective. The next point, avoid necessary details and lengthy paragraph. It makes bogus and
Yes, student, avoid unnecessary details. जब भी आप किसी फॉर्मेट को आप परफॉर्म कर रहे हो तो उसमें जो भी जरूरी डिटेल्स है उसको छोड़ करके आप सारे कुछ हटाएंगे। तो अनवांटेड और अननेसेसरी डिटेल्स से आपको मुक्त रहना है। बेवजह आप सेंटेंस को ज्यादा उसमें आप नहीं पूछिए और उसको ज्यादा लेंथी नहीं बनाना, लथार्जिक नहीं बनाना है, कॉम्प्लेक्स नहीं बनाना है। तो योर पैराग्राफ शुड बी वेरी लाइट, मीनिंगफुल। सो अगर ऐसा होगा तो इट मेक्स द कम्युनिकेशन बोगस, क्योंकि उसमें लोग इंटरेस्ट नहीं ले पाएंगे और जब इंटरेस्ट नहीं रहेगा तो बिल्कुल वो समझ नहीं पाएंगे और समझ नहीं पाएंगे तो फिर उनका जो फीडबैक जो आएगा वो सजेस्टिव नहीं होगा, सार्थक नहीं आएगा, जो आपके अकॉर्डिंग एक्सपेक्टेशन है उसके अनुसार वो फिट नहीं आएगा। तो बहुत सारे लोग कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स क्लाउजेस का इस्तेमाल करते हैं अपने मैसेजिंग को फॉर्मेट करने में, कम्युनिकेशन को बनाने में। वो सारे जो एलिमेंट्स हैं वो सब बेकार कर देते हैं और बिल्कुल कमजोर कर देते हैं आपके कम्युनिकेशन को। सो नेक्स्ट, and one point, adjective should be used carefully. सर लास्ट 2 मिनट है क्लास में, लास्ट 2 मिनट है, लास्ट 2 मिनट है। So students, if you want to have your communication really effective, then select a very suggestive and evocative adjectives during composing your communication. Otherwise, it may make your communication very weak and incomplete. So students, the next element, that is coherence. I will clear in next class, and that's over for today. If you have students, if you have doubt in your mind, you can ask. Vipin sir, yes, please come. जल्दी आ रहे हैं। देखिए 5 बोलिए, किसी को कुछ पूछना है? बोल दिए, हाँ, बोला चलो लिख कर